शिव ओंकारा। प्रभु हर शिव ओंकारा। बन माला मुंड माला दारी। स्वामी सावित्री पार्वती संगा। स्वामी पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी। पार्वती अर्धांगिनी। शिवलहरी गंगा। ओम हर 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा। स्वामी शंकर कैलासा। भांग धतूर का भोजन। भांग धतूर का भोजन। असमी में वासा। ओम हर 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 महादेव। जटा में गंगा बहती गल मुंडन माला। स्वामी गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत। शेष नाग लिपटावत। ओढ़त मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी। स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत। नित उठ भोग लगावत। महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी। लटक भोलानंद स्वामी। वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी दारा। ओम हर 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 महादेव। कांटा लागे नीर का। पाप कटे शरीर का। कांटा लागे पानी का। नाम ले वो राधा रानी का। कांटा लागे केसर का। नाम ले वो परमेश्वर का। कांटा लागे भस्मी का। नाम ले वो माँ लक्ष्मी का। कांटा लागे चंदन का। नाम ले वो रघुनंदन का। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित पुष्पले सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं सब देव करो स्वीकार।
मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। बोलो आज के आनंद की जय हो। श्री परमात्मने नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सिंह चढ़ी माता मिले गरुड़ चढ़े भगवान तो बैल चढ़े बाबा मिले तो पूर्ण हो सब काम। बाबा बाबा सब कहे पर मैया कहे न कोई और बाबा के दरबार में भई मैया कहे सो होई। बोलो शंकर भगवान की। बहुत सुंदर भगवान श्याम सदाशिव का ये दिव्य चरित्र हरियाणा के डिंगल गांव की इस पावन धरा पर, तीगल गांव की इस पावन धरा पर हम सब बड़े आनंद प्रेम और भाव के साथ में बड़े आनंद की अनुभूति कर रहे हैं प्रेम और भाव से। सेठ धनीराम का ये परिवार जो अपने धन का सदुपयोग करते हुए अपने आने वाली पीढ़ियों में संस्कार प्रदान करने के लिए ऐसे सुंदर आयोजन अपने जन्म स्थान में महाराज आयोजित करते हैं और हम और आपको एक सुंदर शिक्षा देते हैं कि भैया धन चाहे कितना भी कमा लेना, अगर मातृभूमि को भूल गए तो धन आपका किसी काम का नहीं है। भले ही धनी राम सेठ के परिवार ने धन कितना कमाया ये कोई देखने के लिए नहीं गया, पर धनीराम सेठ ने जो ये अपने ऐसे वंशज, ऐसे संस्कारवान वंशज जो धरती के ऊपर उत्पन्न किए हैं, जो सुंदर आयोजन करवाते हैं, तो ऐसे आयोजनों के माध्यम से यहाँ भी वाह वाह और वहां भी वाह वाह।
ठाकुर जी कृपा करें आपके जीवन में ऐसे निरंतर कार्यक्रम होते रहें, क्योंकि सज्जनों जीवन का सार तो यही है। एक व्यक्ति लाखों रुपए खर्च करके विदेश यात्रा करके आ जाता है, किसने देखा, क्या मिला? बुद्धि खराब के अलावा और कुछ नहीं मिला। लाखों रुपए भी खर्च हुए और विदेश जाके बुद्धि का भी सत्यानाश हो गया। पर सज्जनों धन सेठ धनीराम ने अपने बच्चों में ऐसे संस्कार दिए और बच्चों को यह सिखाया कि धन कहां खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। वही लाखों रुपए ऐसे आयोजनों में जब खर्च होते हैं तो लोगों की बुद्धि भी बड़ी शुद्ध होती है, पवित्र होती है। न जाने कितने लोगों को लाभ मिलता है, अनुष्ठान होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं भूरी भूरी धन्यवाद देता हूं धनीराम के इन वंशजों को, संतानों को। आपके जीवन में मंगल में ऐसे ही कृपा ठाकुर जी की सदा बरसती रहे महाराज। आज सज्जनों विश्राम का दिवस है और विश्राम का दिवस ये याद दिलाता है कि कुछ पल के बाद, हाँ देखो दर्द दोनों देते हैं। अच्छा व्यक्ति भी दर्द देता है और बुरा व्यक्ति भी दर्द देता है। और अंतर क्या है? अच्छा व्यक्ति जब बिछुड़ता है तब दर्द देता है और बुरा व्यक्ति मिलता है तब दर्द देता है। हाँ? ये 7 दिनों का सफर कैसे निकला सज्जनों पता नहीं चला। एक परिवार की तरह भाग दौड़ आना जाना लगा रहा। हाँ? आज ये 7 दिवस पूरे होने जा रहे हैं, बस कुछ पल का और महाराज शेष समय है। इस शेष समय का हम लोग सदुपयोग करें और शेष समय का सदुपयोग करते हुए अपने मन को समझाएं, अपने मन को बताएं कि हे मन, जीवन में भजन ही सब कुछ है, जीवन में सत्संग ही सब कुछ है। और अगर जीवन में सत्संग नहीं किया तो महाराज मानो जीवन में कुछ भी नहीं किया। तो अपने मन को एक ही बात समझाना है, ओ पापी मन। क्या कहना है? ओ पापी मन, कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन, कर ले भजन, ओ पापी मन, कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। चार दिनों का है जग का मेला, 4 दिनों का है जग का मेला, कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला। 4 दिनों का है जग में मेला, 4 दिनों का है संग का मेला, कोई न साथी
साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। वो प्यारे बताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला। ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। तेरे दिनों का तेरा मातम मनाएंगे, तेरे दिनों का तेरा मातम मनाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। राम जी का नाम प्यारे घट में तू धर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में तू धर ले। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा, जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल। सजनों, ये पंछी रूपी आत्मा शरीर रूपी पिंजरे को छोड़ करके निकले, उससे पहले शास्त्र, संत और ये सत्संग एक ही शिक्षा देते हैं कि जितना जो भजन करना है कर लो, बाद में कुछ नहीं है। कर ले सो काम और बदले सो, चाहे कितनी धन दौलत कमा लो, पर अपने हाथ से कुछ नहीं किया तो पीछे वाले महाराज हम जीवन में घुटते रहे, हमने 5 रुपए कहीं नहीं लगाया, बच्चों के लिए हाय हाय करते रहे और बच्चों ने लात मार के निकाल दिया महाराज। और जिस धन दौलत को आपने कमाया उससे खूब पार्टी सार्टी कर रहे हैं। तुम कभी तीर्थ में भी नहीं गए, वो आपके पैसे से विदेश घूम के आ रहे हैं। दोष किसको लगा? कमाने वाले को। हाँ, इसलिए कहते हैं हमारा सोच है बुढ़ापे में भजन करेंगे। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता मेरे भाई। गर्दन डिस्को करती है, हाथ पांव भांगड़ा करते हैं, शरीर दर्द करने लग जाता है, शरीर ही खुद का बैरी हो जाता है। इसलिए कहते हैं भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कुछ नहीं होता। क्यों? कान से बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुन भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ये जो सोच है ना, बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, सत्संग बाद में करेंगे, कथा बाद में करेंगे। बोले महाराज मन में तो बहुत है, हम भी एक कथा का आयोजन करवा लें। फिर समस्या क्या है? तो बच्चे छोटे हैं, बुढ़ापे में देखेंगे। और सज्जनों, कथा भागवत की नहीं होती, गरुड़ पुराण की हो जाती है महाराज। और आज के बच्चों ने तो वो भी बंद कर दी। और गरुड़ पुराण में भी सज्जनों अध्याय तो हैं 272, पर आजकल पढ़ते नहीं है, पूरे 20 ही। हाँ, जिस गरुड़ पुराण के नाम पे इतना खेल होता है आज के टाइम में कि हम सोचते हैं हमने अपने पितरों के लिए गरुड़ पुराण बचा ली घर में। 272 अध्याय हैं और पंडित जी 16 अध्याय भी पूरे नहीं पढ़ते। सोचने की बात है। गरुड़ पुराण बचाते समय ध्यान रखना चाहिए, आपके यहाँ भी परंपरा है कि नहीं गरुड़ पुराण की, है ना? तो ध्यान रखना चाहिए, जिस जो प्रेत गया है उसका आसन रखा जाता है, उसके लिए आसन वो सुनता है, प्रेत सुनता है। और गरुड़ पुराण आपने ठीक है हिंदी में सुन ली, वो अध्याय वध्याय नहीं, भले एक मूल पाठ संस्कृत करने वाला बैठ जाए, पूरे अध्याय पढ़ो। पैसे लगे पैसे दो। अरे भाई इतना पैसा लगता है खर्चे में, और सही जो मेन चीज है उसका पाठ होना चाहिए। 272 अध्याय है। 18,000 श्लोक है। एक दिन में कम से कम 5 घंटे मूल पाठ लगातार करे, कम से कम, तब जाकर के 7 दिन में गरुड़ पुराण हो पाएगी। कम से कम 5 से 6 घंटे आदमी बैठे तब। अब जरा सोचो क्या कैसे क्या है सारा। हाँ, तो भागवत तो क्या, गरुड़ पुराण भी ढंग से नहीं बसती ही। इसलिए भैया जवानी में रहते जो करना है ना कर लो, जो बचाना है, बाद में तो। और इसीलिए संत कहते हैं अगर मान लो तूने राम नाम नहीं लिया जवानी में तो ना राम नाम लीनो तने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
चाहे कितनी विदेश यात्रा की हो, कितना बड़ा कलेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, नेता हो, अभिनेता हो, का कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवान का नाम नहीं लिया तो जिंदगी बेकार मेरे भाई, कोई मतलब नहीं। बस यही शिव महापुराण हमें सिखाती है, ये कथाएं हमें यही सिखाती है, और सेठ धनीराम ने अपने बच्चों को भी यही सिखा दिया सजनों। इसलिए आज आप सब बड़े आनंद के साथ, प्रेम के साथ महाराज कथाएं सुन रहे हो, बड़े आनंद की अनुभूति कर रहे हो। हाँ, बहुत सुंदर सजनों, कल हम लोगों ने बड़ी सुंदर दिव्य कथा, हाँ, भगवान शाम सदा शिव के विवाह में कैसे कैसे महाराज उत्सव आदि, महोत्सव आदि हुए, और किस प्रकार भोले बाबा कैलाश में आए, कैलाश में भोले बाबा के कार्तिकेय का जन्म हुआ, और कार्तिकेय के जन्म के बाद में किस प्रकार भोले बाबा अपने पुत्र कार्तिकेय को कृतिकाओं के यहां से लाते हैं, क्योंकि सारे देवता बड़े परेशान हैं, और देवता बड़े परेशान हैं उस दुष्ट तारकासुर से, जिसने बड़ा महाराज आतंक मचा रखा है। एतस्मिन् अंतरे तत्र तदर्शम रघुमुत्तमम्, सजनों उस तारकासुर को मारने के लिए कृतिकाओं के यहां से कार्तिकेय को लाया गया, और दिव्य रथ प्रदान किया गया, और दिव्य रथ उसको मंत्री पद पे अभिषिक्त किया गया। और महाराज इसके बाद में कार्तिकेय और तारकासुर का भयंकर युद्ध होता है, भयंकर महाराज। और तारकासुर कहता है, अरे देवताओं तुम कितने स्वार्थी हो, कितने कपटी हो, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए छोटे से बच्चे को मेरे सामने लेकर के आ गए। पर कार्तिकेय कहते हैं कि उस समय महाराज कार्तिकेय कहते हैं कि तू छोटे बच्चे का ख्याल मत कर, तू तो युद्ध कर। और महाराज भयंकर संग्राम का यहां वर्णन किया गया है। और इसके बाद में सजनों कार्तिकेय जी ने उस दैत्य का वध किया है, और देवताओं को सुख प्रदान किया है। एक बाण नाम का दैत्य था, जिससे एक बाण नाम का दैत्य महाराज क्रोंच नाम का एक पर्वत था, जो बाण नाम के दैत्य से बड़ा पीड़ित था। तो उस बाण नाम के दैत्य को मारने के लिए वो कार्तिकेय जी के पास में आया, और कार्तिकेय जी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया, और महाराज उस क्रोंच पर्वत को अभय प्रदान किया है बाण नाम के दैत्य को मार करके। और जहां महाराज उन्होंने उस क्रोंच पर्वत पर कृपा की है, वहां सुंदर प्रतिगेश्वर कपालेश्वर नाम के शिवलिंग की उन्होंने स्थापना की है। इसका यहां वर्णन किया गया। और सुंदर महाराज कुमार कार्तिकेय को सुंदर वर प्रदान प्राप्त होते हैं। गणेश जी महाराज की उत्पत्ति का सुंदर यहां प्रसंग वर्णन किया गया। कैसे महाराज एक दिन सखियां बैठी बैठी मां भगवती से बोले हे माता जी, बोले हाँ आपका अपना कोई नहीं है। बोले क्या मतलब? बोले जितने भी यहाँ पे सेवक नौकर चाकर है ना, आपका तो कोई नहीं है। माताओं में ऐसी बातें होती रहती हैं। हाँ, कई बार माताएं ऐसी बातें आपस में कर बैठती हैं कि घर में फूट पड़ जाती है। हाँ, कि देखो थारो तो कोई को नहीं, थारे कोई साथ नहीं दे, ऐसे करके मतलब सामने वाला अगर अच्छे के लिए भी बोल जाए तो सिखाने वाले ऐसा सिखा देते हैं कि उस बात को बुरे में बना देते हैं। माता पार्वती बैठी हुई थी, सखियों के साथ में महाराज वार्तालाप होने लगी, और महाराज ऐसी वार्तालाप हुई कैसी कि आपका तो कोई नहीं है, ये जितने भी गण हैं सब शिव के हैं, और शिव जो कहते हैं वो ये करते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, आपका अपना भी कोई ऐसा होना चाहिए। तो माता पार्वती ने सोचा हाँ ये बात तो सखियों तुम सही कह रही हो, हमारा अपना भी कोई होना चाहिए। तो यही मन में विचार करके माता पार्वती ने नहाते समय और जो उपटन लगाते हैं उसका एक सुंदर रूप बनाया महाराज, क्योंकि पुत्र जन्म तो देने, श्राप तो सबको लगा हुआ है, पुत्र जन्म हो नहीं सकता।
और बनाने के बाद में अब देखो दिव्य देवी है, आदि शक्ति है, तो आदि शक्ति तो कुछ भी कर सकती हैं। और सुंदर महाराज बालक का पुतला बना करके उसको जीवित कर दिया। बहुत प्यारा, बड़ा सुंदर रूप। सुंदर रूप कैसा कहा जाता है कि माता पार्वती जी जब भगवान कृष्ण को देखती थी ना, तो मन में ये सोचती थी कि बेटा हो तो मेरे कृष्ण जैसा हो। यानी साक्षात भगवान कृष्ण ही गणेश जी के अवतार में आए मां पार्वती की प्रार्थना से। भगवान कृष्ण है ही ऐसे कि आदि शक्ति भी उन्हें अपने पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती है। सजनों, दरवाजे पर उस पुत्र को विराजमान कर दिया, बिठा दिया कि भाई तुम यहां बैठो और किसी को भी अंदर मत आने देना। अभी तक तो भोले बाबा के गण थे तो वो तो रोकते ही नहीं थे। इसी पे तो बात चर्चा चली कि देखो आपका कोई होता तो आपके बिना आज्ञा के कोई अंदर नहीं आ सकता, पर शिव जी के सारे लोग हैं, उन्हें कोई रोकता ही नहीं है। जब चाहे तब आ जाते हैं, जब चाहे चले जाते हैं। ऐसा कोई हो जो आपकी आज्ञा मानने वाला हो। और यही सोच करके गणेश जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। दरवाजे पर बिठा दिया। भोले बाबा आने लगे तो डंडा हाथ में दे दिया था, रोक दिया। कहाँ आगे जा रहे हो? हाँ आगे नहीं। अरे तुम कौन हो? तो तुम कौन हो? हाँ? भोले बाबा ने कहा तुम कौन हो? बोले मैं मेरी माँ का बेटा हूं। अभी बताओ तुम कौन हो? भोले बाबा ने कहा मैं महादेव हूं। होंगे महादेव तो अपने घर जाओ। अरे ये तो मेरा, नहीं नहीं ये मेरी माँ का और मेरा घर है, आप अपने घर जाओ। अब भोले बाबा ने सोचा इस बालक से ज्यादा बहस करना ठीक नहीं है। अपने गणों से कहा इस बालक को हटाओ। और महाराज गणों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर बालक ने एक एक कोठा उठा के फेंक दिया। चाहे भूत आए, प्रेत आए, जितने भी आए सबको उठा के फेंक दिया। महाराज नंदी को भी उठा के महाराज एकदम। सबने सोचा भाई बालक तो बड़ा ताकतवर शक्तिशाली है भाई। यहां तक कि भोले बाबा ने अपने जितने भी प्रभावशाली गण थे सबको उतार दिया, पर उस बालक का कुछ बिगाड़ नहीं सके। अंत में सजनों ब्रह्मा विष्णु भी आ गए बालक से लड़ने के लिए। और जब ब्रह्मा जी लड़ने के लिए आए तो कहते हैं कि बालक ने ब्रह्मा जी की तो जब गर्दन पकड़ी तो ब्रह्मा जी घबरा करके बोले हैं मैं तो दर्शन करने आया था, मैं लड़ने थोड़ी आया हूं, मैं लड़ूंगा आपसे। और धीरे से शिव जी से बोले महाराज इस बालक से लड़ना आसान नहीं है, हमारे तो बस की बात नहीं है। ये महाकाल, ये तो महाकाल का भी महाकाल मालूम पड़ रहा है, कोई टिक नहीं पा रहा है इसके पास में। और सजनों अंत में क्या हुआ, भोले बाबा को क्रोध आया। देखो बातों में लगा करके त्रिशूल से गर्दन अलग की गई, ऐसे नहीं है। दो चार इधर बातों में भगवान नारायण ने बातों में लगाया, इधर भोले बाबा को क्रोध आया और सीधा महाराज त्रिशूल को खींच करके फेंका महाराज सो बालक की गर्दन। और जाकर के सखियों ने मां भगवती को कहा कि हे मां आपके गणेश की गर्दन कट गई है। और जैसी माता को पता चला महाराज वो तो एकदम रुद्र रूप में आ गई, अपने अष्टभुजा धारण करके 9 रूपों में प्रकट हो गई, जैसे प्रलय आ जाएगी। सारे देवता घबरा गए, अब क्या करें। तो सारे देवताओं ने प्रार्थना की है, सारे देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, करुणा बरसाने वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भद्रकाली महाकाली दुर्गा का वो विकराल रूप देख करके सारे देवता घबरा गए महाराज। सबने स्तुति की प्रार्थना, हे देवी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भोले बाबा भी मन में सोचने लगे, भाई अब तो ये महाकाली बन गई दुर्गा से, अब क्या करें। अंत में सजनों, माँ तो माँ ही होती है। जब बहुत प्रार्थना की तो माँ भगवती ने कहा, मैं शांत तो हूं पर ऐसे नहीं। फिर कैसे शांत होगी? मत पुत्रो यदि जीवेत तदा संहरणम नहीं, यथा ही भवतां मध्ये पूज्योऽयं च भविष्यति। अगर मुझे शांत करना चाहते हो तो पहली शर्त यह है कि मेरा पुत्र जीवित हो जाए, और दूसरी शर्त यह है कि सबसे प्रथम पूजनीय मेरा पुत्र ही हो। आपके सबका जो गणाध्यक्ष हो, जो गणाध्यक्ष आपका जो पद है, इस गणाध्यक्ष पद के ऊपर मेरा पुत्र बैठे, तभी मैं शांत हो सकती हूँ, नहीं तो मैं प्रलय लेकर के आ जाऊंगी। अब भोले बाबा ने, नारायण ने, सबने मिलकर के कहा, अरे भाई कहीं से अब गर्दन तो रह नहीं, कहाँ है, दूसरी को लेके आओ, लेके आओ। तो गणों, शिव जी के गण गए महाराज। शिव जी के गण तो शिव जी के गण, बोले किसी की गर्दन ले आओ। जो गए तो महाराज वो एक हाथी का बच्चा हथनी पीठ दे के सो रही थी, सो शिवगण तो शिवगण ही ठहरे, तो महाराज उसी की गर्दन लेकर के आ गए। अब ले आए सो ले आए महाराज। और देखो, हमारे इस सनातन धर्म में, भारत भूमि में जो पहली सर्जरी हुई, प्लास्टिक सर्जरी पहली महाराज, है? और देखो आप महाराज, क्या कमाल की सर्जरी थी। हाथी के बच्चे का सर मनुष्य की धड़ से जोड़ दिया गया, ये देखो आप, और सक्सेसफुल सर्जरी, सक्सेसफुल। हाँ, कोई डाउट नहीं, नो डाउट, पहली बार में। हाँ, और भैया जब बालक जीवित हो गया तो देखो, हथनी पीठ देकर के अपने बच्चे को सो रही थी। इसलिए कहते हैं कि माँ कभी पीठ देकर बच्चे को नहीं सोती, इसलिए परंपरा है कि छोटा बच्चा माँ के साथ सोता है तो माँ अपनी छाती से चिपका करके सुलाती है उसको, पीठ दे करके नहीं सोती महाराज। क्योंकि पीठ दे करके हथनी सो रही थी तो उस बच्चे की गर्दन को, हाँ। अच्छा, जब गर्दन जोड़ी गई तो खून का वो लाल 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 सब लगा हुआ था, तो देवताओं ने मन में सोचा ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे, प्लास्टिक सर्जरी अभी अभी हुई है, तो सिंदूर और लगा दिया उसकी जगह महाराज, बढ़िया से एकदम ऐसे। इसलिए गणेश जी को सिंदूर चढ़ता है कि माँ भी प्रसन्न हो गई कि देखो देवता कितनी मेरे बच्चे की जो है सहायता कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, इसलिए गणेश जी पे सिंदूर चढ़ता है। और यहाँ वर्णन किया गया कि जो गणेश जी के ऊपर सिंदूर चढ़ाएगा, भगवान गणेश की कृपा उसको प्राप्त होगी। पान चढ़े, फूल चढ़े,
और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। और कृपा कैसी बरसाते हैं? अंधन को आंख देत कोडिन को काया। अंधन को आंख देत कोडिन को काया। और बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बस सजनों, सुंदर पूजा की गई है और मां पार्वती अपने क्रोध को शांत करती है, देवताओं को अभय दान देती है। और सजनों, चतुर्थी को चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए रात्रि के प्रथम पहर में गिरिजा के चित्त से जो गणेश जी का आविर्भूत हुआ, गणेश जी का जो प्राकट्य हुआ है भाद्र मास के, सजनों यहां भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को लिखा है। वैसे शुक्ल पक्ष को मानते हैं, बाकी चौथ जो यहां लिखी हुई है ना, ये रुद्र संहिता कुमार खंड 18वां अध्याय 35वां श्लोक। चतुर्थाभ्याम त्वं समुत्पन्नो भाद्रे मासी गणेश्वर। असिते च तथा पक्षे चंद्रस्योदयने शुभे। हे बालक, बोले बाबा कहते हैं, हे बालक, तुम्हारा जन्म भाद्र पक्ष के, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तुम्हारा जन्म हुआ है, अवतार हुआ है। इसलिए आज का दिन बड़ा शुभ होगा और जो आज के दिन व्रत करेगा वो मुझे भी प्रसन्न करने वाला होगा। तुम्हें मैं संपूर्ण शक्तियां प्रदान करता हूं, पराक्रम प्रदान करता हूं। त्वन्नाम विघ्न हंत्रित्वे श्रेष्ठम चैव भवन्वितिः। तुम महाराज विघ्नों को दूर करने वाले होंगे। मार्गशीर्ष के महीने में रमा नामक जो चतुर्थी होती है, उस दिन से प्रातः काल स्नान करके और सजनों एक व्रत किया जाता है पूरे साल भर का, चतुर्थी का, पूरे साल भर का। मार्गशीर्ष के महीने में रमा नामक जो चतुर्थी होती है, उस दिन से प्रारंभ करके महाराज दूर्वा आदि से पूजा करके गणेश जी महाराज की, और 1 वर्ष तक का व्रत किया जाता है। फिर महाराज सुंदर ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। तो महाराज गणेश जी महाराज उसकी सारी कामनाएं पूर्ण करते हैं। ये बात यहां बताई गई है। बहुत सुंदर सजनों, धीरे धीरे समय बीतने लगा। भोले बाबा अपने परिवार में बड़े आनंदित हैं, बड़े सुखी हैं। बड़े आनंद के साथ में महाराज परिवार चल रहा है। सूत जी महाराज ने सोनकादि महात्माओं को सुंदर महाराज त्रिपुरासुर के वध की कथा यहां वर्णन श्रवण करवाई है। कैसे त्रिपुरासुर ने भोले बाबा की कृपा प्राप्त की और ऐसा विमान प्राप्त कर लिया तीनों भाइयों ने। एक ने सोने का, एक ने चांदी का, एक ने लोहे का, 3 पुर बनवाए महाराज। और जब तीनों एक साथ मिले, वरदान मांगा ब्रह्मा जी से और पुष्पाग्र, और महाराज तीनों एक साथ मिले। और मिलने के बाद में उस समय कोई शिव के द्वारा त्रिशूल से उनका वध हो, शिव के त्रिशूल से। अब महाराज शिव की बड़ी वो पूजा करते हैं, शिव की बड़ी प्रार्थना करते हैं। तो महाराज अब शिव भगवान उसके ऊपर क्रोध कैसे करें? तो कहते हैं कि भगवान नारायण ने, ये जो जैन धर्म है ना, इस एक जैन को पैदा किया, मुंडी को ऐसे मुंह पे कपड़ा लगा करके, इसका वर्णन किया गया है यहाँ पे। और महाराज अलग से श्लोक बनाए कि अहिंसो परमो धर्म, तुम जाकर के और इनको शिव की भक्ति से अलग कर दो, क्योंकि ऐसे तो इनका वध हो नहीं सकता। तो महाराज वो उनको
शिव की भक्ति से विलग करने के लिए भगवान विष्णु ने उस मुंडी का निर्माण किया और मुंह पर कपड़ा लपेट करके, हाथ में झाड़ू लेकर के, पंख मोर पंख लेकर के, और महाराज वो वहां गए। जयसीपुर में प्रवेश करने लगे तो इतनी सुरक्षा थी कि महाराज अंदर प्रवेश नहीं कर सके। और जब अंदर प्रवेश नहीं कर सके तो इसके बाद में अरिहन नाम का वो पुरुष था, उसका नाम था अरिहन। जैन धर्म में अरिहन, हाँ, तो यहां वर्णन किया गया अरिहन नाम का वो पुत्र था। बालक उस महात्मा का निर्माण किया, अरिहन नाम के महात्मा का निर्माण किया। और महाराज इसके बाद में नारद जी महाराज का सहारा लिया। नारद जी महाराज उन तीनों के पास जाकर के बोले कि हे असुरों, तुम क्या शिव पूजन में लगे हुए हो? क्यों? एक ऐसे महात्मा आए हुए हैं जो बहुत सुंदर उपदेश करते हैं, और मैंने तो उनसे मंत्र दीक्षा ले ली है, और तुम भी उनसे मंत्र दीक्षा ले लो। और ऐसा कहकर के महाराज वो नारद जी ने उनको भगवान शिव की पूजा से हटा करके और अहिंसो परम धर्म के चक्कर में विमुख कर दिया महाराज। और जैसी शिव की पूजा से विमुख हुए सो शिव को वहां पर महाराज फिर उनका वध करने का अवसर प्राप्त हो गया। तीनों पुर महाराज एक साथ जैसे ही मिले, और तीनों पुरों के मिलते ही यहां वर्णन किया जाता है कि तारकासुर के पुत्रों का भोले बाबा ने उसी समय महाराज मुहूर्त में, उस मुहूर्त में जिस मुहूर्त का इन्होंने अपनी मृत्यु मांगी थी, उस मुहूर्त में भोले बाबा ने तीनों का नाश कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। त्रिपुरासुर के दहन की सुंदर दिव्य कथा मैं ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं सज्जनों, संक्षेप में सुना रहा हूं आपको मैं, कि भाई फटाफट मैं सारी कथाएं थोड़ी जितनी हो सके समय के अनुसार सुना दूं, क्योंकि अपने पास ज्यादा समय नहीं है। वैसे शिव पुराण 9 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की होती है, 31 दिन की होती है। अब 7 दिन की शिव महापुराण, उसमें ही भागम भाग सारा, तो उसी अनुसार सज्जनों हम लोग बड़े प्रेम और भाव से महाराज आनंद लेंगे। एक बार की बात है, इंद्र भोले बाबा से मिलने के लिए आ रहे थे बृहस्पति के साथ में। तो महाराज वो भोले बाबा ने अवधूत बन करके परीक्षा ली। तो इंद्र ने अपशब्द कह दिए अवधूत से। महाराज भोले बाबा को क्रोध आ गया, तीसरा नेत्र खुल गया। जैसे तीसरा नेत्र खुला इंद्र को जलाने के लिए, वैसे ही महाराज बृहस्पति जी ने प्रार्थना की। बृहस्पति जी ने कहा महाराज क्षमा करो, नादानी अनजानी के कारण ऐसा कार्य हो गया, अब क्या करें? इस क्रोध की ज्वाला को कहां छोड़ूं? बोले समुद्र में छोड़ दो। तो महाराज वो समुद्र में जब उस ज्वाला को छोड़ा तो सजनों उससे एक बालक का जन्म हुआ, और वो बालक जन्म लेने के बाद रोने लगा। ब्रह्मा जी महाराज उसका नामकरण संस्कार करने के लिए गए। तो महाराज ब्रह्मा जी ने गोद में लिया तो ब्रह्मा जी की गर्दन पकड़ ली, बोला मेरा नाम बताओ क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुझे गोद में लेती तूने अपना कारनामा दिखा दिया, मेरी आंखों से जल निकला है तुझे गोद में लेने के कारण, इसलिए तेरा नाम जलंधर होगा। तो कहा मेरी घरवाली का भी नाम बता दो। तो कहा काल नेमी की पुत्री जिसका नाम है वृंदा, वो सुंदरी तपस्या कर रही है, जाओ तुम उससे विवाह करो। सज्जनों पहले जो ये राक्षस जितने भी होते थे ना, अधिकांश ये जन्म लेती तुरंत बड़े हो जाते थे, ज्यादा समय नहीं लगता था इनको, जन्म लिया तुरंत बड़े। हाँ, और इसके बाद में सज्जनों वो जलंधर जिसने काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ में विवाह किया, और विवाह करने के बाद एक दिन की बात है, सभा में राहु को देखा सर कटा हुआ। कहा तुम्हारा सर किसने काटा? बोले महाराज पूछो मत, आपके जो पिता हैं समुद्र, क्योंकि समुद्र से जन्म हुआ ना, आग समुद्र में समुद्र जन्म हुआ, आपके पिता के ऊपर देवताओं ने बहुत अत्याचार किया महाराज, मत डाला, और जितने रतन थे सारे रतन इन्होंने ले लिए, और महाराज उसमें से एक रतन अमृत भी निकला था। इन देवताओं ने उस रतन को पिया, थोड़ा सा मैंने भी कोशिश की पी लूं, तो महाराज मुझे ये सजा मिली कि धड़ अलग पड़ी है, गर्दन अलग कर दी मेरी, क्या करें।
अब न तो मरा न जिंदा रहा महाराज, बुरी हालत हो गई। जलंधर को क्रोध आ गया, मेरे पिता के साथ में देवताओं ने इतना बुरा किया, मैं एक देवताओं को सुख से नहीं बैठने दूंगा। और महाराज आक्रमण कर दिया स्वर्ग के ऊपर। बेचारे देवता सुख नहीं भोगते, उससे पहले कोई न कोई ऐसा आ जाता है कि महाराज उनको भागना पड़ता है। हाँ देखो, हमारे शरीर में भी कभी भी ध्यान रखना, देव और दानव युद्ध चलता रहता है। अच्छी बात बुरी बात, अच्छी सोच बुरी सोच, ये तो देव दानव का युद्ध है, निरंतर चलता रहता है। पर सजनों, होता क्या है कि हमारे इस युद्ध में हमारी जो अच्छी भावनाएं हैं वो तो परास्त हो जाती हैं। आप विचार करना, जो अच्छी भावनाएं हैं वो तो परास्त हो जाती हैं और जो बुरी भावनाएं हैं वो जीत जाती हैं। ऐसा ही होता है। हमारे शरीर में देव दानव युद्ध चलता रहता है। कारण क्या है? अच्छी भावनाएं परास्त क्यों होती हैं और बुरी भावनाएं क्यों जीत जाती हैं? क्योंकि सजनों, एक नियम है कि जो गुणी आदमी होगा ना वो कभी संगठन से नहीं रहेगा, और जो अवगुणी होगा ना वो संगठन बना करके रहेगा। उसकी एक टीम होती है, संगठन होता है। शराबियों का संगठन है, जुआरियों का संगठन है, आप देख लो, गंजेड़ी भंगेड़ी सबका एक संगठन है, मिलकर के रहते हैं। और महाराज विद्वानों का कोई संगठन नहीं है, योग्य आदमी संगठन में रहता ही नहीं है। क्यों? कारण क्या जानते हो? कारण सजनों उसका वही है कि बुरा आदमी संगठन में रहता है, अच्छा आदमी संगठन में नहीं रहता। कारण क्या है? बोले सम्मान आदमी अकेला प्राप्त करना चाहता है, और जहां अपमान हो, गालियां पड़े, वहां मिलकर के लेना चाहते हैं। तो बुरे आदमी को पता है हमें तो गालियां ही मिलनी है, तो मिलकर के लो ना। और सम्मान बोले अकेला पाना चाहता है, दूसरे को नहीं मिले मुझे सम्मान मिले महाराज। इसलिए सजनों, बुराइयां जीत जाती हैं और अच्छाइयां हार जाती हैं। संगठन के साथ में अगर रहते हैं तो अच्छाइयां भी जीत सकती हैं, पर बड़ा कठिन है महाराज एक साथ संगठित रहना। जलंधर ने देवताओं को हरा दिया, रतन छीन लिए, देवता लोग परेशान हो गए। और परेशान होकर के महाराज, देवता लोग परेशान होकर के भगवान नारायण के पास में गए। भगवान नारायण ने कहा, मैं जलंधर को मार नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि वो मेरी पत्नी का भाई लगता है। और लक्ष्मी ने भी साफ कह दिया, अहम ते वल्लभानाथ भक्ता यदि च सर्वदा तत्कथम ते मम भ्राता युध्य वध्य कृपा निधे। माता लक्ष्मी कहती है, जब देवता लोग प्रार्थना लेकर के आए कि देखो महाराज बात ऐसी है, इनकी प्रार्थना स्वीकार करने से पहले ये सोच लेना कि जलंधर मेरा भाई है। अब महाराज घरवाली के भाई पे किसकी हिम्मत जो हाथ उठा दे हैं? ये बात यहां लिखी है। हाँ, रुद्र संहिता युद्ध खंड, और सजनों ये 16वां अध्याय और 26वां श्लोक, जिसमें माता लक्ष्मी भगवान नारायण को कहती है, हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपकी प्रिया हूं और सदा आपकी भक्त हूं, तो हे कृपानाथ, आप मेरे भाई का युद्ध में वध कैसे कर सकते हैं? घरवाले को थोड़ी नाराज करोगे। भगवान नारायण ने देवताओं से कहा, देवताओं, ये मेरे बस की तो बात नहीं है, घर का मामला है भाई, घर में फूट पड़ेगी अगर मैंने इसका वध किया तो महाराज क्या करें? बोले अगर इसका वध करना है तो एक उपाय करो। बोले भोले बाबा के पास में जाओ, और भोले बाबा अगर इसका वध करें। बोले भोले बाबा क्यों करेंगे? भोले बाबा की लड़ाई भी नहीं है इससे, भोले बाबा क्यों करेंगे भाई? तो कहा कि भोले बाबा की लड़ाई नहीं है तो हमारे नारद जी को ले जाओ, करवा देंगे। इतनी तो बात है, क्यों चिंता करते हो? अरे नारद जी का तो बाएं हाथ का काम है हमारा। कोई देखो, नारद जी कौन है? भगवान के मन है। और सजनों, भगवान का जो मन में भाव आता है नारद जी उसी को उजागर कर देते हैं। तो भोले बाबा की और जलंधर की कोई दुश्मनी थी। भोले बाबा का तो बेटा है ये,
कि महाराज आपके तो पत्नी का भाई है और उनका तो बेटा है, तो बाप अपने बेटे को कैसे मारेगा? कोई लड़ाई नहीं है। तो भगवान नारायण ने बोले कोई बात नहीं, नारद जी को लेके जाओ, सब हो जाएगा। हम तो देखो प्रत्यक्ष मार नहीं सकते, साफ बात है। और नारद जी को लेकर के जाओ, सो महाराज अपने आप सारा काम हो जाएगा। अब सजनों, नारद जी जलंधर के यहां पहुंचे तो कहा आइए गुरुदेव। नारद जी एक ऐसे संत हैं, सब लोग सम्मान करते हैं महाराज, सब नारद जी का सब लोग सम्मान करते हैं। तो जलंधर भी नारद जी का सम्मान करता था। आइए महाराज, आइए आइए आइए। नारद जी ने कहा जलंधर तुम बहुत प्रतापी हो, तुम्हारा यश चारों ओर फैल रहा है, तुम्हारे पास सारे रत्न हैं। बोले हाँ सब रत्न है। पर जलंधर मैं आज हिमालय पर्वत पर गया था और वहां से जब लौटा तो मुझे लगा कि एक रत्न तुम्हारे पास में नहीं है। अब देखो महाराज, शैली देखो नारद जी की। हाँ, भगवान नारायण भले ही लक्ष्मी की नजर में जलंधर के मारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, पर सत्य यह है सजनों, जलंधर के वध में भगवान नारायण का सबसे बड़ा हाथ था। क्यों? ये आग लगाने के लिए किसको भेजा है? शिव जी की उसकी कोई लड़ाई नहीं थी, पर दुष्ट को किसी न किसी बहाने से मारना है। तो जो नारद जी भगवान के मन है, उनको भगवान ने कहा ले जाओ इसको, हमारे नारद जी को। ये जो नहीं हो सकता वो कर देते हैं, क्योंकि नाम है नारद, जिसकी बात आज तक कभी रद्द नहीं हुई है। कोई रद्द नहीं कर सकता जिसकी बात को, उसका नाम तो नारद है। और देखो नारद जी ने जाकर के कहा देखो जलंधर, मैं कैलाश पर्वत गया तो मैंने क्या देखा कि तुम्हारे पास सारे रत्न हैं, पर एक रत्न की तुम्हारे पास कमी है। कौन सा रत्न? बोले उसका नाम है स्त्री रत्न। क्या मतलब? बोले वहां एक बाबा बैठे थे, बसमी बसमी लगा करके, जटाजूट बढ़ाकर बाबा बैठे, और बाबा के बगल में जो नारी बैठी थी ना, वो महाराज सर्वांग सुंदरी, स्त्रियों में रत्न। उसको देख करके ऐसा लगा कि ये रत्न तो जलंधर के पास है ही नहीं। जलंधर ने कहा कोई बात नहीं नारद जी, गुरुदेव कोई बात नहीं, आपने बता दिया ले आएंगे। बोले नारायण नारायण हम चलते हैं। बस चल दिए महाराज, लग गई आग। जलंधर पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए छल बल का प्रयोग करता है, और भैया जब छल बल का प्रयोग किया तो दुश्मनी बड़े बड़े लोगों की हो जाती है। दुनिया में लड़ाई तीन चीजों की है, चर जोरू जमीन। हाँ, तीन लड़ाई है महाराज। जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए इन तीन चीजों के लिए कोई लड़ता तो समझ में आता है, और इसके अलावा जो लड़ता है वो मूर्ख है। दुनिया में तीन चीजों लड़ाई है, जर जोरू जमीन। चाहे वो महाभारत का युद्ध हुआ हो, नारी के पीछे हुआ, चाहे वो राम रावण का युद्ध हुआ हो, महाराज नारी अबला होती है, लेकिन देखो 18 अक्षौणी सेना खपा दी उसने। जब अपने भी आ जाती है ना, द्रौपदी ने अपने केसों को खोला, कृष्ण समझ गए हैं कि यही काली बनकर के विनाश करेगी अपने वंश का, और वही हुआ महाराज। इसीलिए केसों को नहीं खोला जाता महाराज, केस द्रौपदी ने खोले थे, और कहा जिसने मेरे केसों को पकड़ा है, जब तक उसके रक्त से अपने केसों को नहीं धोलूंगी तब तक बांधूंगी नहीं। और सजनों, उसका प्रमाण क्या हुआ? प्रमाण क्या हुआ देखो, खप गए 18 अक्षौणी सेना खप गई महाराज, सब गए, और नारी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। जिसके लिए युद्ध हुआ उसका कुछ नहीं बिगड़ा, और बाकी खप गए महाराज। तो जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, यानी नारी की सम्मान और इज्जत के लिए लोगों ने अपने प्राण दे दिए। इस कथा का मतलब क्या हुआ?
एक नारी के सम्मान के लिए नारी का कितना बड़ा मतलब महत्व तो बताया है, नारी को कितना बड़ा सम्मान दिया है शास्त्रों में, कि एक नारी के सम्मान को बचाने के लिए, अस्तित्व को बचाने के लिए महाराज कितना बड़ा कुरुक्षेत्र के उसमें महाभारत का युद्ध हुआ, जिससे कुरुक्षेत्र की धरती इतना खून बहा, इतना खून बहा, आज भी लाल है। देख लो वहां की माटी लाल है, इतना खून बहा महाराज वहां कुरुक्षेत्र में कि आज भी कुरुक्षेत्र की धरती लाल है। इतना विनाशकारी युद्ध हुआ महाराज। सजनों, आज जब जलंधर भी माता पार्वती को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो महाराज जलंधर के ऊपर भगवान शिव का क्रोध प्रकट होता है। भगवान शिव उससे युद्ध करने के लिए आते हैं, और जब युद्ध करने के लिए आते हैं तो उसे मार नहीं पाते, क्योंकि उसकी पत्नी जो वृंदा थी वो पतिव्रता थी। तो भगवान शिव ने भगवान नारायण से कहा, देवताओं ने भी नारायण से प्रार्थना की, हे प्रभु आप लड़ तो नहीं सकते पर कोई उपाय तो कर सकते हो। बोले कोई बात नहीं, हम अपने ससुराल जाके आ जाते हैं। भगवान नारायण बोले ठीक है, सरहद से मिलाते हैं। और महाराज बना करके जलंधर का रूप, मार्ग तो इसी ने दिखाया है। और महाराज गए, और जैसे ही वहां गए तो महाराज जलंधर के रूप में भगवान जो नारायण थे उनको उन्होंने उस वृंदा ने स्वीकार किया। उनके हाव भावों से वो समझ गई कि ये मेरे पति तो नहीं है। चाहे स्वरूप कितना भी बना लो, लेकिन सजनों फिर भी समझ में आ जाता है। तो महाराज उन्होंने श्राप दे दिया। वृंदा ने, जब वृंदा को पता चला ये मेरे पति नहीं है, इन्होंने मेरे साथ में छल किया है, तो महाराज उन्होंने श्राप दे दिया कि हे विष्णु, धिक्कार है तुम्हें, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं। महाराज वृंदावन ने श्राप दिया कि तुमने बांदरों का सहारा लेकर के मुझे डराया। हे विष्णु, आपको अवतार लेना पड़ेगा, और आपकी जब स्त्री का हरण होगा तो आपकी कोई सहायता करने के लिए नहीं आएगा। आपने मुझे बानरों से डराया है, वही बानर आपकी सहायता के लिए आएंगे। ऐसा महाराज यहां पर श्राप दिया। और सजनों, जब वृंदा ने भगवान नारायण को श्राप दिया है, इधर भगवान शिव ने उस जलंधर का अपने त्रिशूल के द्वारा महाराज वध कर दिया है। त्रिशूल के द्वारा मार डाला। और सजनों, इसके बाद में जलंधर वध के बाद देवता प्रसन्न होकर के भगवान शिव की सुंदर महाराज स्तुति करते हैं। इस कथा का सुंदर यहां वर्णन किया गया। और विष्णु जी महाराज जो थे वो वृंदा के ऊपर प्रसन्न होकर के उनको वरदान देते हैं। शंखचूड़ की उत्पत्ति का यहां वर्णन किया गया। कैसे भगवान का एक गोप था जिसका नाम था श्रीदामा। श्रीदामा नाम का गोप। सजनों, श्रीदामा नाम का जो गोप था वो राधा रानी के श्राप के कारण शंखचूड़ नाम का दैत्य बना। भगवान बिरजा महारानी के साथ में बैठे हुए थे और उस गोप से कहा कि तुम ध्यान रखना, किसी को अंदर मत आने देना। भगवान जैसे ही अंदर बैठे हुए थे और राधा रानी मिलने के लिए आई तो श्रीदामा नाम के गोप ने रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। तो राधा रानी ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जा मैं श्राप देती हूं तो पृथ्वीलोक में जाकर के राक्षस बन। तो महाराज उस श्रीदामा नाम के गोप ने भी श्राप दिया कि हे राधा रानी जी, मैं तो अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहा था और आपने मुझे व्यर्थ श्राप दिया,
इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूं कि जिन भगवान से मिलने के लिए आप तड़फ रही हो, आप तड़फती रहोगी, लेकिन वो भगवान आपको मिलेंगे नहीं। पृथ्वी पर 100 वर्षों तक तड़फोगी महाराज। राधा को उस गोप का श्राप था, श्रीदामा नाम के गोप का। इसीलिए सजनों आप देख लो, 100 वर्षों तक राधा रानी तड़पती रही, लेकिन न कृष्ण राधा से मिलने के लिए गए, न राधा कभी कृष्ण से मिलने नहीं आई। रोती रही, पूछती रही, क्या हो गई खता जो छोड़ दिया मोहन, क्या हो गई खता जो छोड़ दिया मोहन, क्यों रूठ गए हमसे वादा तोड़ दिया मोहन, क्यों रूठ गए मोहन मुझसे वादा तोड़ दिया, क्यों रूठ गए हमसे वादा तोड़ दिया मोहन, क्यों रूठ गए हमसे वादा तोड़ दिया मोहन, क्या यही दिया है इनाम हमारे सच्चे प्रेम का, राधा दीवानी कहे, क्या यही दिया है इनाम हमारे सच्चे प्रेम का, राधा दीवानी कहे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सजनों, इसीलिए राधा को श्राप होने के कारण 100 वर्षों तक भगवान राधा से मिले नहीं। ये कथा भागवत में आती है और देवी भागवत में महाराज सुंदर इसका वर्णन किया गया, और शिव महापुराण में भी राधा के श्राप की चर्चा यहाँ पर बताई गई है। और सजनों, इसके बाद में शंखचूड़ ने धर्मध्वज की कन्या तुलसी के साथ में विवाह किया। वही गोप शंखचूड़ नाम का दैत्य बना और महाराज राक्षसों का अधिपति बना, और उसने तुलसी के साथ में विवाह किया। तुलसी के साथ में विवाह करके वो सुदामा नाम का जो गोप था, सुदामा नाम का जो गोप था, श्रीदामा नाम का, उसने महाराज सुंदर दैत्यों के ऊपर अपना राज किया है। धीरे धीरे समय बीतने लगा, देवता लोगों के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया, और देवताओं के ऊपर आक्रमण करके महाराज उसने स्वर्ग को छीन लिया। देवता बड़े परेशान हो गए, महाराज क्या करें। तो देवताओं ने परेशान होकर के भोले बाबा से प्रार्थना की है, और महाराज भोले बाबा से जब प्रार्थना की, क्योंकि नारायण ने तो मना कर दिया मारने से, मेरा गोप है मैं कैसे मारूं, आप तो भोले बाबा के पास जाओ। तो महाराज भोले बाबा के साथ में शंखचूड़ का युद्ध होता है, पर शंखचूड़ की जो पत्नी थी तुलसी, वो भी पतिव्रता थी महाराज, उसको भी कोई मार नहीं सकता था। इसलिए भगवान नारायण ने शंखचूड़ का रूप बना करके और महाराज प्रस्थान किया तुलसी की ओर, और उसके बाद में भोले बाबा ने उस शंखचूड़ का वध कर दिया। सजनों देखो, पहली बात तो परमात्मा कहाँ नहीं है। आप कोई कहेगी यार भगवान नारायण ने कोई अच्छा काम किया क्या किसी का सतीत्व नष्ट करके? तो सजनों पहली बात तो ये कि परमात्मा कहाँ नहीं है। भगवान ने यही कहा, तुलसी मैं तो कण कण में व्याप्त हूं, मेरे स्पर्श से तुम्हारा सतीत्व कैसे नष्ट हुआ? नष्ट हो नहीं सकता। पर उसकी सोच, उसका विचार, उसका भाव, हाँ सजनों कहने का मतलब क्या है कि शंखचूड़ जो था, उस शंखचूड़ का जो महाराज आज वध हुआ है, उसके कर्मों के कारण हुआ है। तुलसी जो थी,
उसने अज्ञानता में महाराज श्राप दे दिया, अज्ञानता में श्राप दिया। तुलसी ने अज्ञानता में श्राप दे दिया और महाराज श्राप दे करके कहा कि जाओ, आपने पत्थर हृदय वाला कार्य किया है, इसलिए आप पत्थर बन जाओ। भगवान नारायण से कहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शंखचूड़ को महाराज, शंखचूड़ के वध के बाद में श्राप मिला। श्राप किसको मिला? भगवान नारायण को। आप शांति से कथा सुनो आप लोग। शिव के गणों से कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। शिव मंदिर है, शिव में तो शिव जी के गण आ ही जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दाऊ दयाल की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सजनों, भगवान विष्णु को श्राप मिल गया, तुम जाओ पत्थर बन जाओ। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है तुलसी, तुम जाकर के वृक्ष बन जाओ। पर तुमने अनजाने में मुझे श्राप दिया, पर मैं जानता हूं, इसलिए तुलसी तुम सदा मेरी प्रिय बन के रहोगी। और तुम तो मुझे प्राप्त करने के लिए ही तपस्या कर रही थी। हाँ, तुलसी भगवान को प्राप्त करने के लिए ही तपस्या कर रही थी। तो श्रीदामा नाम का जो गोप है, सुदामा नाम का गोप है, भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, कृष्ण का ही अंश है। तब महाराज उनको समझाया कि ये श्रीदामा गोप मेरा ही अंश है, तुम इससे विवाह कर लो। तो सजनों, कहने का मतलब क्या है? अज्ञानता के वशीभूत उन्होंने महाराज जो है श्राप दे दिया था। तो इसके बाद में महाराज बहुत सुंदर यहाँ वर्णन किया गया है कि श्राप की बात होने के बाद में क्षमा याचना भी की तुलसी ने, लेकिन भगवान ने कहा कि देखो तुलसी, मैं तुम्हारे ऊपर क्रोधित नहीं हूं, चिंता मत करो, तुम सदा मेरे शीश पर विराजमान रहोगी। तुम जाओ वृक्ष बन जाओ और तुम तुलसी हमेशा मेरे ऊपर हमेशा शीश पर विराजमान रहोगी। तो सजनों, तुलसी को कभी सालेग्राम से अलग, भगवान को जो श्राप मिला तो वो सालेग्राम बने। गंडकी नदी है नेपाल से जो निकलती है, उसमें महाराज शिलाएं कट करके जो शिला गिर जाती है वो सालेग्राम बन जाती है नेपाल में, गंडकी नदी में। हाँ, सालेग्राम वहीं से निकलते हैं, बाजार में तो नकली भी मिल जाते हैं। उस नदी का कोई भी पत्थर आप लेकर के आ जाओ, वो सालेग्राम है, वास्तविक सालेग्राम है। उसमें सजनों सोने की मात्रा होती है, कई लोग सोना भी निकालते हैं। हाँ, सालेग्राम में सोने की होती है। देखो, आप भगवान का चरणोदक लेते हो, चरणामृत लेते हो, मंत्र क्या पढ़ते हो? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुम चरणोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान नारायण का चरणोदक पान करता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये चरणामृत लेने की परंपरा क्यों है जानते हो आप? चरणामृत सालेग्राम जी से ही बनता है। जो चरणामृत जो बनता है ना, चरणामृत, वो चरणामृत सालेग्राम जी से ही बनता है। तो सजनों, सालेग्राम जी जो चरणामृत बनता है, तो हम आपको ये बता देंगे चरणामृत कैसे बनता है। सजनों, सालेग्राम शिला में सोने की मात्रा है और सोना शरीर के लिए बहुत लाभदायक है ना। दूसरा होता है गंगाजल, तीसरी होती है तुलसी। तीन से मिलकर चरणामृत बनता है, सालेग्राम, तुलसी और गंगाजल। गंगाजल में अभ्रक की मात्रा है, इसलिए गंगाजल कभी देखना आप कीड़े नहीं पड़ते महाराज, अभ्रक की मात्रा होती है बहुत। गंगाजल में अभ्रक की वैज्ञानिक कारण बता रहा हूं आपको मैं कि चरणामृत क्यों लेते हैं। गंगाजल में अभ्रक की मात्रा है और सजनों सालेग्राम में सोने की मात्रा है और तुलसी में कहते हैं तुलसी में पारे की मात्रा है। तुलसी में पारा बहुत होता है, इसलिए आपने सुना होगा कि तुलसी दांत से नहीं खाई जाती। कई पूछते हैं महाराज क्यों नहीं खाई जाती? अगर दांत से तुलसी खाओगे तो क्या होगा? दांत खत्म। पारा है, वो पारा नुकसान तो नहीं करता, पर पारा दांतों को खत्म कर देता है। जैसे जाड़ से तुलसी, तो हमारे जाड़ से तुलसी क्यों नहीं खानी चाहिए? तो उसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण, आध्यात्मिक कारण तो जो है वो है ही है
पर वैज्ञानिक, हमारे यहाँ ध्यान रखिएगा, हर चीज के पीछे वैज्ञानिक कारण है। हर चीज के पीछे कोई भी, अगर तिलक लगाना है तो वह भी वैज्ञानिक कारण है, चोटी रखनी तो वह भी वैज्ञानिक कारण है, ये धोती कुर्ता पहनते हैं तो इसका भी महाराज कोई वैज्ञानिक कारण है। आप कभी भी ध्यान रखिएगा, ये आजकल जींस पैंटें जो चल गई ना, शरीर को हवा लगती नहीं है, कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। पर पहले जो कपड़े होते थे एकदम खुले खुले होते थे, पहले के बच्चे खुले खुले कपड़े पहनते थे, ढीले ढीले। आज टाइट टाइट पहनते हैं तो उतने बीमार रहते हैं। तो हर चीज के पीछे वैज्ञानिक कारण है। इसलिए तुलसी दांतों से, जाड़ से नहीं खाई जाती है, तुलसी को निगला जाता है, या समझ गए। तो सजनों, तुलसी में पारा होता है, सालिग्राम शिला में सोना होता है, और गंगा जल में अभ्रक होती है। तीनों ही शरीर के लिए फायदेमंद है, तीनों ही शरीर के लिए फायदेमंद है। सोना भी, अभ्रक भी और पारा भी। ये पारा मत खा लेना, मर जाओगे, ये वाला पारा खाओगे तो काट देगा पूरे शरीर को। और तुलसी का पारा अलग ही है महाराज। हाँ, पारे पारे में थोड़ा भेद है। हाँ, पारे की भी भस्म बनाई जाती है। हाँ, तो इस प्रकार सजनों, एक बात और ध्यान रखना, सालिग्राम जी को कभी भी तुलसी से अलग मत रखना। तुलसी से अलग का मतलब क्या हुआ? तुलसी के गमले में रखने की बात नहीं कह रहा हूं मैं। तुलसी से अलग का मतलब है कि तुलसी हमेशा सालिग्राम के ऊपर चढ़ी रहनी चाहिए। अगर सालिग्राम जी को आप स्नान भी कराओ ना, तो भी उसके ऊपर तुलसी होनी चाहिए, स्नान भी कराओ तो भी, क्योंकि तुलसी को सालिग्राम से अलग नहीं किया जाता। और सजनों, जो तुलसी को सालिग्राम से अलग करता है उसका दाम्पत्य जीवन कभी सुखी नहीं रहता, और जो तुलसी को सालिग्राम से मिलाता है उसका दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। पति पत्नी का ज्यादा झगड़ा हो रहा हो ना, तो 108 तुलसी रोज सालिग्राम जी पर चढ़ाओ। सालिग्राम घर में क्यों नहीं रखना चाहिए? सालिग्राम जी घर में रखने ही चाहिए, रख क्यों नहीं सकते? बिना सालिग्राम जी के चरणामृत बनेगा ही नहीं। सालिग्राम, गंगाजल, तुलसी तीनों ही घर में होनी चाहिए। और जब अंतिम समय आता है तो हम गंगाजल महाराज मुंह में डालते हैं, तुलसी मुंह में डालते हैं, और वही सालिग्राम जी को नहला करके अगर हम वो जल महाराज, वो जल अगर घर में रखा हो, उसका बड़ा महत्व है महाराज। उसका चरणामृत अगर घर में डेली हो, चरणामृत तो इसी से बनेगा, चरणामृत बनेगा कैसे? तो सजनों, ये सालिग्राम की और तुलसी जी की यहाँ बहुत सुंदर महिमा बताई गई। एक बात और बता दूं, सालिग्राम कभी खंडित नहीं होते। अगर ठाकुर जी कभी गोदी से उछल करके नीचे कूद जाएं, और कई बार 1 से 2 हो जाएं, 2 से 3 कई बार हो जाते हैं, ठाकुर जी कूद जाते हैं सालिग्राम जी कई बार। तो अगर सालिग्राम जी गोदी से कूद करके धरती पर चले जाएं और 1 से 2 हो जाएं, तो वो 2 सालिग्राम कहलाएंगे, खंडित नहीं कहलाएंगे। मूर्ति खंडित हो जाती है, पर सालिग्राम जी तो अखंड है, खंड होते ही नहीं उनके, अखंडित है। 3 चीजें एक साथ रखनी चाहिए, सालिग्राम, तुलसी, गंगाजल, ये तो हो ही गया। सालिग्राम, शंख, ध्यान दीजिएगा, सालिग्राम, शंख, तुलसी, ये तीनों चीजें जब एक जगह होती है ना, तो कहते हैं वहां भगवान साक्षात नारायण का निवास होता है। ये जो शंख बने हैं ना, ये उस शंख चूड़ का जो शरीर छूटा, उसी से शंख जाति प्रकट हुई सजनों, उसी से शंख चूड़ के शरीर से शंख बना, जो समुद्र में उत्पन्न होता है। भगवान नारायण को शंख ध्वनि बड़ी प्रिय है। भगवान नारायण को, नारायण का मंदिर है, शंख बजना ही चाहिए, बिना शंख बजे पूजा अधूरी है। भगवान कृष्ण, भगवान नारायण के पूजा में, कथा में, आरती में शंख बजना ही चाहिए। लेकिन सजनों, शिव मंदिर में शंख बजना तो दूर, शिव मंदिर में शंख रखना भी नहीं चाहिए।
कई शिव मंदिरों में शंख से महाराज जल छोड़ते हैं, बड़ा दोष लगता है, क्योंकि शंख का जल विष्णु को तो प्रिय है, पर शंख का जल शिव को प्रिय नहीं है। क्योंकि महाराज शंखचूड़ ने भी माता भगवती पार्वती की ओर कुदृष्टि की थी, इसलिए महाराज उनको प्रिय नहीं है। और शंखचूड़ से ही शंख जाति प्रकट हुई है। एक बात और बता दो, शंख को और सालेग्राम को कभी भी धरती पर नीचे नहीं रखना चाहिए, स्टैंड पे भी नहीं, कपड़ा लगा करके आसन। सालेग्राम आप अपने घर पे लेकर के आ गए हो तो नहलाते समय भी अगर प्लेट में थाली में नहला रहे हो तो उसके नीचे या तो कपड़ा हो या फूल हो, आसन हो। बिना आसन के शंख और सालेग्राम को विराजमान नहीं किया जाता, बहुत दोष लगता है। धरती मां भजन सहन नहीं कर पाती, न सालेग्राम और न ही सजनों कई माताएं उल्टी सोती है ना, कई माता उल्टी सोती है, दंडोत करती हैं। माताओं के वक्षस्थल का भी धरती मां वजन सहन नहीं कर पाती, धरती से स्पर्श कभी नहीं होने चाहिए। इसलिए कहते हैं माताओं को उल्टा नहीं सोना चाहिए, माताओं को दंडोती परिक्रमा से लेट करके दंडोत प्रणाम नहीं करना चाहिए, इसलिए मना है, हमारा निषेध है। बहुत सुंदर सजनों इस दिव्य कथा का यहाँ पर वर्णन किया गया, और किस प्रकार अंधक नाम के दैत्य का भगवान उद्धार करते हैं। अंधक के गणों की उत्पत्ति का काली का रूप धारण करके किस प्रकार अंधक के ऊपर कृपा बरसाना आदि का वर्णन किया गया। और सजनों भगवान गणेश के विवाह का यहाँ वर्णन किया गया। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, संक्षेप में गणेश जी के विवाह का वर्णन कर लें समय के अनुसार, क्योंकि अभी हवन भी होना है और भंडारा भी होना है। सजनों हमारा मन भी यही रहता है कि कौन सी कथा सुनाएं, कौन सी छोड़ें, कौन सी सुनाएं। सजनों बहुत सुंदर महाराज, एक बार की बात है, मैं आपको बिना श्लोक बोले फटाफट सुना देता हूं। ऐसे ही एक बार की बात है, दोनों बच्चे बड़े हो गए, कार्तिक और गणेश। विवाह की बारी आई, विवाह कैसे किया जाए भाई, किसका पहले करें, क्यों? कार्तिक के कहते हैं मैं बड़ा हूं, तो भोले बाबा कहते हैं पहले कार्तिक का विवाह कराओ। माता पार्वती कहती है नहीं नहीं, मेरा गणेश पद में बड़ा है, मेरे गणेश का विवाह पहले होना चाहिए। छोटा बेटा गणेश है तो माँ का लाडला है, बड़ा बेटा कार्तिक के है, पिता के लाडले हैं। अब सजनों कैसे निर्णय किया जाए कि किसका विवाह पहले हो? तो अंत में यह निर्णय लिया गया कि दोनों बालक परिक्रमा करने के लिए जाएंगे पृथ्वी की, और जो पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट करके आएगा पहले विवाह उसी का कर दिया जाएगा। तो महाराज कुमार कार्तिक के तो मोर के ऊपर बैठ करके, वाहन मोर है, दौड़ पड़े परिक्रमा करने के लिए। गणेश जी ने मन में सोचा धुंध धुंधाला सूंड सुंडाला, और ये वाहन मेरा चूहा, मैं कहां पृथ्वी की परिक्रमा करूंगा। कुमार कार्तिक के चले गए, जाने के बाद में सजनों हुआ क्या कि गणेश जी ने शिव और पार्वती को बिठा करके और महाराज उन दोनों की परिक्रमा की, तिलक की, पूजा की। 7 परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़ के बोले हे माता जी मेरा विवाह करवा दो। अरे बेटा परिक्रमा तो करके आ, किसकी? पृथ्वी की। बोले मां मैं तो 7 परिक्रमा कर ली। 7 परिक्रमा कर ली? अरे बेटा 7 परिक्रमा कहां की? तो गणेश जी कहते हैं माता जी शास्त्र और पुराण कहते हैं भगवान साम्ब सदा शिव। पहली बात तो ये कि सारा ब्रह्मांड इन्हीं के अंदर है। दूसरी बात ये कि माता पिता के अंदर सारी दुनिया समाहित होती है, चाहे किसी के माता पिता क्यों ना हो। अगर माता पिता की पूजा की तो भगवान की पूजा हो गई, माता पिता की परिक्रमा की तो पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। तो या तो उस बात को सत्य कर दो या इस बात को सत्य कर दो, एक को तो सत्य करना पड़ेगा। और सजनों इस नियम के हिसाब से देखो, माँ बाप की सेवा, जिसने पृथ्वी की परिक्रमा की उसको मेवा नहीं मिले, और जिसने महाराज माँ बाप की सेवा की उसको मेवा
और आज के बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप को छोड़ करके और पैदल यात्रा करते हैं। खाटू जी पैदल, सालासर पैदल। मैं ये नहीं कहता पैदल मत जाओ, लेकिन माँ बाप घर में दुख पाते रहते हैं रोटियों को, और बच्चे महाराज पैदल यात्रा करते हैं। ऐसा होता है ना। सास कह रही है बहू अब की बार मत जा, कोई घर में नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कैसे नहीं जाऊं, 10 बार चली गई, 11वीं बार जा रही है पैदल यात्रा। बाबा के जय बाबा की। और बेटा कहे माँ तो तेरी बहू से पूछ ले, मन ना पता, तेरे दोनों के बीच में ना बोलूं कुछ, तुम सास बहू अपनी बात कर लो। अब माँ मना करी, अरे बेटा तू समझा, बहुरिया ने समझा, और वो समझने के लिए तैयार नहीं, मैं तो पैदल जाऊं। और से चली जाती है। घर में माँ बाप रोटियों को रो रहे हैं, सास ससुर रोटियों को रो रहे हैं, और बहू बेटा मेले में डीजे बजा रहे हैं, नाच रहे हैं पैदल यात्रा में। होता ना ऐसा ही। और बढ़िया महाराज नाच, वो रोटियों गालियां दे रहे हैं घर में, और वहां हमारा डीजे बज रहा है, नाच रहे हैं। नाच मारी बीननी सालासर में डीजे बाजे, नाच 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 मारी बीननी सालासर में डीजे बाजे, नाच नाच। अभी नहीं। और माँ बाप रोटियों को रो रहे हैं घर में। अरे बाबा प्रसन्न होने वाला ना है। गणेश जी की ये कथा हमें शिक्षा दे रही है कि भले ही पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर पाओ, वृंदावन धाम की यात्रा नहीं कर पाओ, सालासर खाटू श्याम जी नहीं जा पाओ, लेकिन अगर माँ बाप की परिक्रमा कर ली, उनको प्रसन्न कर लिया, तो तुम्हारा खाटू धाम घर में ही आ जाएगा हमारे। और अगर वो प्रसन्न नहीं है तो चाहे कितना ही तो डीजे बजाना, कितना ही नाचना, सब बेकार है। कितना ही भंडारा लगाना और कितना ही महाराज नारे लगाना। तो नारे लगाते हैं ना, 1 2 3 4 बब्बा तेरी, हाँ, इक्की दुक्की पान की जय बोलो हनुमान की। और एक नारा लगाते हैं, आलू ले लियो गोभी ले लियो, बाबा माने गोदी ले लियो। बाबो के, हाँ नहीं ये नारा लोग लगाते हैं, आलू ले लियो गोभी ले लियो बाबा मन्ने गोदी ले। तो बाबो कह रहे बावड़ा जगह था ना गोद में लिया, बे तो रो रहे हैं, अब तुम न रुआऊ के गोद में ले आके। हाँ तो भैया नारों से कुछ नहीं होगा, आपको अपने बड़ों की सेवा करनी ही पड़ेगी। गणेश जी महाराज ने आज अपने माता पिता की परिक्रमा करके और महाराज विश्वरूप की 2 कन्याओं के साथ में महाराज विवाह किया है। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। कार्तिकेय जी परिक्रमा करते रह गए, और यहां रिद्धि और सिद्धि 2 गणेश जी ने दिखाई। देख बेटा कौन सी पसंद है, क्या बापू मने तो दोनों ही पसंद है। अरे बेटा एक दोनों ही पसंद है। और महाराज दोनों के साथ में है। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बहुत सुंदर महाराज रिद्धि और सिद्धि के साथ में गणेश जी का विवाह, गणेश जी का महाराज विवाह संपन्न हो गया आनंद के साथ में। बोलो गजानंद भगवान की जय हो। अब कुमार कार्तिक की थोड़ी बात और बता के बस विश्राम करूंगा। बहुत सुंदर सजनों, कार्तिकेय जी परिक्रमा देख करके आए, नारद जी मिल गए। नारायण नारायण, आओ 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 महाराज, आओ नारद जी। तो कहा कि नारद जी गणेश जी लौट के आ गए। बोले कहां से? परिक्रमा। बोले कोई जाएगा तो लौट के आएगा ना, क्या मतलब? बोले गणेश कहीं नहीं गया, गणेश तो यही बैठा है। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो गजानंद भगवान की जय हो। महाराज कार्तिकेय जी बोले कि गणेश गए ही नहीं। बोले नहीं गणेश जी तो यहीं बैठे हैं। तो कहा यहीं बैठे हैं तो इसका मतलब तो फिर गणेश का विवाह नहीं होगा, मेरा विवाह हो जाएगा। तो कार्तिकेय जी कह रहे हैं कि फिर तो मेरा विवाह हो जाएगा, गणेश का विवाह नहीं होगा। हाँ?
नारद जी बोले विवाह? अरे महाराज विवाह आप एक की बात कर रहे हो, गणेश के तो दो दो विवाह हो गए हैं। विवाह हो गए? बोले विवाह की बात करते हो? अरे वहां तो दो दो बेटा भी हो गए, शुभ और लाभ। आप परिक्रमाएं करते रह गए और आप तो ताऊ जी बन गए। ताऊ जी बन गए? बोले हाँ। कैसे? बोले गणेश ने दो विवाह किए। देखो भाई, नारद जी कहते हैं देखो बुरा मानने की बात नहीं है, पर बात ऐसी है, दो कन्या थी, चाहते तो एक एक दोनों के काम बढ़िया हो जाता, तो और भी कोई देख लेते, मगर नहीं, माँ ने, पिता ने महाराज आपको तो बहाने से निकाल दिया और अपने गणेश का विवाह दोनों के साथ करके ले आए। नारायण नारायण। तो बोला गुरुदेव मैं क्या करूं? अब तुम देख लो क्या करोगे, गुरुदेव आप आदेश करो, अब क्या करोगे विवाह करके? बोले हाँ गुरुदेव जिंदगी में अब कुछ नहीं, समझ में नहीं। तो कुमार कार्तिकेय ने प्रतिज्ञा की गणेश जी महाराज उस समय नारद जी के सामने कि हे गुरुदेव, धरती नक्षत्र तारे सबको साक्षी मान के प्रतिज्ञा करता हूं मैं विवाह ही नहीं करूंगा। गुरुदेव अगर सावन आग लगाए तो कौन बुझाए, और माँ बाप ही जहर देने लग जाए तो कौन बचाए? बताओ, मेरे साथ इतना बड़ा अच्छा हो गया। मैं परिक्रमा करने के लिए गया और पीछे से छोटे बेटे का विवाह कर लिया, और एक नहीं दो विवाह कर लिए। नारद जी ने सोचा चलो एक और हमारे जैसा ही हो गया। नारायण नारायण। कार्तिकेय जी लौट के ही नहीं गए महाराज, और क्रौंच पर्वत के ऊपर चले गए। लेकिन बाद में पता चला तो कार्तिकेय जी को मना करके महाराज लेकर के आए, और इस कथा का सुंदर यहाँ निरूपण किया गया। ज्यादा अब सजनों विस्तार नहीं करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय हो। इसी के साथ सजनों शिव महापुराण की कथा का हम लोग विश्राम करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जो अच्छी बात लगी हो साथ लेकर के जाना, जो खराब लगी हो यहीं छोड़ देना। सजनों, सेठ धनीराम के जो पूर्वज थे, सबसे पहले धन्यवाद के पात्र वो हैं। पहले परमपिता परमात्मा, फिर सेठ धनीराम के माता पिता पूर्वज, और फिर सेठ धनीराम बड़े धन्यवाद के पात्र जिन्होंने ऐसे संस्कार बच्चों को दिए। फिर सजनों, आप सभी धनीराम के परिवार के, और महाराज इस गांव के लोग भी इसलिए धन्य हैं कि आपके गांव में ऐसा कोई सपूत धनीराम पैदा हुआ जिसका नाम आज भी चल रहा है महाराज दूर दूर तक। हाँ, इसलिए ये गांव भी धन्य है, इस गांव के निवासी भी धन्य हैं, वो श्रोतागण भी धन्य हैं जिन्होंने यहाँ आकर के कथा का श्रवण किया। वो सभी व्यवस्था करने वाले भी धन्य हैं जो यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। इस मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो भी धन्य हैं, जो सुंदर महाराज मंदिर की देख रेख करते हैं, और पुजारी जी घर से जो पुजारीन हैं वो भी बड़ी धन्य हैं। हाँ, क्योंकि पुजारी से ज्यादा पुजारीन सेवा करती है महाराज। हाँ, वो भी धन्य हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और सजनों, यहाँ जो भी व्यवस्था करने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साधना टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो YouTube चैनल के माध्यम से साधना गोल्ड और गोविंद भैया YouTube चैनल के ऊपर इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रही है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने मोबाइल पर इस कार्यक्रम को जरूर देखें। सजनों, अभी आपने कार्यक्रम देखा है, बाद में इसको जरूर देखिएगा। बाद में देखने का आनंद कुछ अलग ही होता है। ये कार्यक्रम रिकॉर्ड इसीलिए किए जाते हैं ताकि जब हम फ्री हों तो हमने क्या आयोजन करवाया अपने बच्चों को दिखाएं। रिकॉर्ड करने का मतलब अपने बच्चों को दिखाएं, अपने परिवार को बताएं। अगर मानो रिकॉर्ड नहीं हुआ हो तो महाराज क्या, किसको क्या दिखाओगे, क्या बताओगे? तो पहले मीडिया का जमाना नहीं था, आजकल जमाना है, तो इसी बहाने दूर दूर तक बैठे हुए लोगों को हम लोग अपने आयोजन को दिखा सकते हैं, कि यादगार को बता सकते हैं। नहीं तो आज के बच्चे तो व्यापार में लगे, कोई आता थोड़ी है। आप बूढ़े बड़े आते हो, बच्चे कौन आते हैं? पर सजनों, अपने बच्चों को अगर संस्कार देना है तो ये जो आयोजन होते हैं, इस आयोजन के प्रसारण को बच्चों को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए और बच्चों को बुलाना चाहिए, ताकि आगे बच्चों में भी ये संस्कार आए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सजनों, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अभी हवन भी करना है। आपको जो अच्छी बात लगी हो वो ठीक है, और जो खराब बात लगी हो
इसको यहीं छोड़ देना। वो गणेश जी महाराज हैं, वो दुनिया को सांस देते हैं। तो हाँ, आप तो पूजा कर लो, जजमान पूजा कर लो गणेश जी महाराज की। जिसको पूजा करनी पूजा कर लो गणेश जी की। और भजन गा लो भाई। डीजे नहीं बजे, साला सुन लीजिए। हमारे अशोक जी भी सारा सेवन डीजे बजा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो। आप लोग गणेश जी की पूजा कर लो और भजन भी गाते रहो। सभी लोग जिसको भी महाराज पूजा करनी हो पूजा करें और भजन गाते रहो। ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे हारे हारे। ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। किरणों का है जिसमें बसेरा, तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है उसमें बसेरा। सूंड सुंडाली मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा। तेरी सूंड सुंडाली मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा। तेरी महिमा परम्पार, तू जो पूजे ये संसार। तेरी महिमा परम्पार, तुझको पूजे ये संसार। ओ प्रभु अमृत रस भरी साजाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। तुम्हारे गाए, सबसे पहले हम तुमको मनाए। देवा भजन तुम्हारे गाए, सबसे पहले हम तुमको मनाए। धूप दीपों की ज्योति जलाए, मन मंदिर में जाकी सजाए। धूप दीपों की मोती जगाए, मन मंदिर में जाकी सजाए। मेरे बाबा गजानन दे दो भक्ति का तुम दान, मेरे बाबा गजानन दे दो
भक्ति का वरदान। ओ प्रभु नैया मारी लगा जाना, ओ आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। ओ मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा। तेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करूँ तेरी सेवा। सारे जग में आनंद छाया, बोलो जय जय गजानंदी देवा। सारे जग में आनंद छाया, बोलो जय जय गजानंद देवा। बाजे सुरी और ताल तेरा गुण गाए संसार, बाजे सुर और ताल तेरा गुण गाए संसार। घुंघरू की खनक खन का जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, ओ भोले बाबा जी की आंखों के तारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, ओ भोले बाबा जी की आंखों के तारे। ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरिया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरिया। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरिया। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया। कि माँ पार्वता झूला झूलावे, माँ पार्वता झूला झूलावे, रेशम की है डोरिया, गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया, गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया। सभी बड़े प्रेम और भाव से आरती करेंगे। गणेश जी से शुरुआत करेंगे आरती की। एक आदमी गणेश जी के पास। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी, माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी। एक
दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन को भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोडिन को काया, अंधन को आंख देत कोडिन को काया। बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंधन को आंख देत कोडिन को काया, बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंधन को आंख देत कोडिन को काया, बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी, कामना को पूरा करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। छांटा लागे नीर का पाप कट शरीर का, छांटा लागे पानी का नाम लो रानी का, छांटा लागे केसर का नाम लो परमेश्वर का, छांटा लागे चंदन का नाम नाम जपो रघुन